मुख्य बिंदुओं के बारे में। इनमें हम लोग चर्चा करेंगे सारी बातों पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रांति का अर्थ बदलाव होता है, तो आर्थिक कारण में किस बदलाव को फ्रांस के लोग चाह रहे थे, क्यों उन्होंने आर्थिक तौर पर जो है से इस क्रांति को आगे बढ़ाया, इन्हीं बात पर जानेंगे हम लोग। तो फ्रांस में प्रतिवर्ष जो है आय से ज्यादा व्यय था, आय कम था लेकिन व्यय ज्यादा हो रहा था। इससे फ्रांस की स्थिति दयनीय होते जा रही थी। सरकार वहां का जो थी वह पूंजीपतियों को 5 या 6 वर्ष पर टैक्स वसूल करने का जो है ठेका देती थी और इनको जो है टैक्स फार्मर के रूप में जो है से जाना जाता था। और वहां पर टैक्स लिया जाता था, तो टैक्स की प्रणाली भी अलग अलग थी। सर्वप्रथम आर्थिक स्थिति के अंतर्गत क्या जाना जाता है? आर्थिक स्थिति के अंतर्गत जाना जाता है कि वहां का रहन सहन, आय, खेती बाड़ी, जीवन व्यवसाय किस रूप में वहां चल रहा था और क्यों वहां के लोगों ने बदलाव की मांग किया, क्या चाहते थे, यही आर्थिक कारण में हम लोग जानेंगे। तो भूमि कर के रूप में वहां फ्रांस में भूमि कर के रूप में टैले नामक कर जो है वहां पर लगाया गया था और यह कर जो है तृतीय स्टेट के अंतर्गत आने वाले लोगों के ऊपर लगाया गया था, जिसमें किसान, वकील, शिक्षक, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, जिन्हें कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इन्हीं पर जो है यह कर लगाया गया था। धार्मिक कर के अंतर्गत तीर्थ कर जो है लगाया गया था फ्रांस में, और बाकी के दो स्टेट के लोग, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों के ऊपर यह कर नहीं लगाया गया था, वे छूट के अंतर्गत आते थे, विशेषाधिकार के अंतर्गत। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों के अंतर्गत किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों का जीवन जो है ज्यादा आर्थिक स्थिति के अंतर्गत खराब होते चला गया। फिर यहाँ पर है कि कर का जो प्रणाली था वह असमान था। जैसा कि आप लोगों को बतलाया गया, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे तो उनसे कर जो है नहीं के बराबर लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। तृतीय स्टेट वाले से कर लिया जाता था। दैनिक उपभोग की वस्तु पर भी उन लोगों से कर लिया जाता था। भूमि कर, धार्मिक कर एवं अन्य सामंती कर का बोझ जो है से तृतीय स्टेट वाले लोगों पर डाल दिया गया था। इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन जो है संकट से जो है घिर रहा था। बेरोजगारी की समस्या, फ्रांस में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति का फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा? जैसे ही औद्योगिक क्रांति जो है से शुरू हुई तो उसे क्या हुआ कि फ्रांस में मशीनों का उपयोग होने से फ्रांस के मजदूर, किसान और युवा जो है से बेरोजगार होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अधिक काम जो है लोगों का मशीनों द्वारा होने लगा। मशीन द्वारा कार्य अधिक होने से क्या हुआ कि जनता और किसान और तीसरे वर्ग के जो मध्यम लोग थे वे सब बेरोजगारी का सामना करने लगे। घरेलू उद्योग धंधे में उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था और उद्योगों से भी वो लोग जो है से हट गए। तो इससे क्या हुआ? बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी और बेरोजगारी की जब समस्या बढ़ने लगी तो इससे जो है से उनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर है गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात कर एवं सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष, शिल्पकारों
के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यापारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यापार कार्य में कर लिया जाने लगा। कर लिए जाने से क्या हुआ कि व्यापारी लोग जो है से खुलकर जो है से व्यापार कार्य नहीं कर पा रहे थे, और इसका बुरा असर जो है से फ्रांस के मध्यम वर्ग पर ज्यादा पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक जीवन में जो है अव्यवस्था फैल गई, शासन भी ठीक से नहीं चल पा रहा था कि उस पर आर्थिक क्षेत्रों में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही थी उसको नियंत्रण कर सके। इसलिए क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति विपन्न होते जा रही थी फ्रांस की, जिसके लिए फ्रांस के लोगों ने जिम्मेवार ठहराया आपको राजतंत्र की व्यवस्था को जिम्मेवार ठहराया। और इससे क्या हुआ, रकम जब मान लेते हैं गरीबों से लिया जाता था जिसको देने में वो लोग सक्षम नहीं थे, तो इससे क्या हुआ कि उन लोग पर बोझ बढ़ना शुरू हो गया, और वो लोग जानते थे कि राजा और रानी मेरी अंतोनेट जो है से ज्यादा फिजूल खर्च कर रही है, जबकि आर्थिक स्थिति में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए कोई भी व्यवस्था जो है सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। तो इससे क्या हुआ, आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होना शुरू हो गया, और फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि क्रांति का मार्ग चुना, फ्रांस में क्रांति करने के लिए। तो आर्थिक कारणों ने फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, और जनता ने उसमें मिलकर पूरा जो है से हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से यही था फ्रांस में आर्थिक कारणों की समीक्षा, किस रूप में फ्रांस ने अपना जो है आगे क्रांति को बढ़ाया और फ्रांस की जनता ने उसमें हिस्सा लिया।